जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ, ये दिल दहला देने वाली घटना है। जी हाँ, ये घटना हमें शेयर की है अम्बाला से। वैसे तो उनकी बहू ने ये घटना हमें शेयर की है अपनी सासू माँ का। उनकी बहू बताती है कि मेरी सासू का नाम परमिला देवी था। वो 60 साल की हो चुकी थी। उनकी बहू बताती है कि वो अपनी सासू माँ का बहुत ही ख्याल रखती थी। उनकी सासू माँ अपना कोई भी काम उनसे नहीं करवाती थी। उनके कहते हैं ना, कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे ही अपने काम को पर ध्यान देने लगते हैं, वैसे ही वो माता भी अपने काम पर ध्यान देती थी। वो छोटा सा एक लल्ला लिए हाथ में घूमती थी, जो लड्डू गोपाल जी थे। वो उन लल्ला की रोज़ प्रतिदिन सेवा करती थी। इस वीडियो को सुनने से पहले आपको बता दूं कि आप भी इस सच्ची घटना को अंत तक सुनना। इस सच्ची घटना को सुनकर आपके मन में भी अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे, जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे कि पितृपक्ष में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं, पितृपक्ष में हमारे पितृ घर आते हैं या नहीं, पितृपक्ष में हमें किसी मंदिर में जाना चाहिए या नहीं। पितृपक्ष में अनेकों प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, उनकी बहू बताती हैं कि मेरी सासू माँ दिन प्रतिदिन एक छोटे से बाल गोपाल मंदिर से लेकर आई थी। वो बाल गोपाल मेरी सासू माँ को मंदिर के पुजारी ने ही दिया था। मेरी सासू माँ उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थी। इतना तो वो अपने बेटे का भी नहीं करती थी जितना कि मेरी सासू माँ मेरे बाल गोपाल का करती थी। लड्डू गोपाल जी को रोज़ नहलाती धुलाती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें वस्त्र पहनाती। छोटे छोटे वस्त्र मेरे लड्डू गोपाल को जब वो पहनाती थी तो मानो मेरा लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लगा करता था। अब मानो कुछ दिनों के बाद मेरी सासू माँ इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं कि उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि अब उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मेरी सासू माँ फिर भी उठकर एक बार लड्डू गोपाल को ज़रूर निहारा करती थी। इतनी हिम्मत करती, वो रोज़ लड्डू गोपाल को नहलाती धुलाती और उनके लाड़ लड़ाती। अब जैसे समय बीतता गया, मेरी सासू माँ की जो बेटी थी, मतलब मेरी ननंद काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। मेरी ननंद की अभी 2-3 साल ही हुए थे शादी हुई थी। मेरी ननंद की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण अब वो ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। जैसे ही मेरी सासू माँ को पता चलता है, मानो मेरी सासू माँ को तो एक ऐसा झटका लगता है वृद्ध अवस्था में, जब पता चले कि मेरे बच्चा ही इतना बीमार है तो एक माँ पर क्या बीतती है, ये आप भी समझ सकते हैं। जैसे ही मेरी सासू माँ को पता चलता है कि मेरी ननंद काफ़ी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पेट में एक छोटा सा बच्चा भी था, वो प्रेग्नेंट थी। अब 6 महीने की डिलीवरी डॉक्टर ने बता दी थी। तो बताइए 6 महीने की डिलीवरी कैसे कर सकते थे। अब मेरी सासू माँ ये सब सुनकर हैरान रह जाती है कि ऐसा क्या करूं। वो मेरे बाल गोपाल के पास जाती है और कहती है, हे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं तो तेरी दिन रात सेवा करती हूँ, फिर भी तू मेरी बेटी को इतना कष्ट दे रहा है। जैसी तू मेरा बालक है वैसी ही वो मेरी बालक है। जिस प्रकार मुझे तेरी चिंता होती है उसी प्रकार मुझे मेरी बेटी की भी चिंता है। वो अपने बाल गोपाल के सामने रोती। अब जैसे तैसे कर लड्डू गोपाल ने कुछ कृपा अपनी मेरी ननंद पर बरसाई। मेरी ननंद को अभी 1 महीने का समय डॉक्टर दे देते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 1 महीना भी पास आ जाता है। अब 7वें महीने में डिलीवरी होना भी बहुत डरने की बात है। जैसे ही मेरी सासू माँ बाल गोपाल को रोज़ नहलाती धुलाती, अब रोज़ उनका श्रृंगार करती और रोज़ उनके सामने रोती कि हे लड्डू गोपाल, मेरी बेटी का घर बसा दे, ऐसा मत कर मेरी बेटी के साथ। अब दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब 7वां महीना शुरू हो जाता है, मेरी ननंद को फिर से उस गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। अब कुछ दिन ही हुए थे कि पितृपक्ष भी शुरू हो गए थे। तभी मेरी सासू माँ
अपने बाल गोपाल की सेवा करती रहती है। कहते हैं कि बाल गोपाल की सेवा हो या किसी देवी देवता की, पितृपक्ष में कभी भी किसी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए या कई लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि पितृपक्ष में पूजा पाठ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह का समय देवी देवताओं का होता है और शाम का समय भी देवी देवताओं का होता है। उसी बीच दोपहर के 11 बजे पितृपक्ष मतलब पितरों का होता है, जिसमें हम अपना श्राद्ध निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस बीच पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि बहू तुम जाकर खाना बना लो और पितरों की रोटियां भी निकालनी है, उससे पहले तुम मेरे लड्डू गोपाल का भोग लगा देना। जैसे ही मैं लड्डू गोपाल का भोग लगाने जाती हूँ तो मेरी ननंद के ससुराल से फ़ोन आता है कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप जल्दी आ जाइए। मैं अपनी माँ जी को बताना नहीं चाहती कि कभी उनकी फिर से तबीयत ख़राब हो जाए, फिर भी मैं उन्हें बताकर अपनी ननंद के ससुराल जाने लगती हूँ। अब उसी बीच मेरी सासू माँ को बताना मुझे पड़ता है। मेरी सासू माँ जैसे ही गाय को रोटी देने जाती है तो रास्ते में उनकी कोई सहेली मिल जाती है। उनकी सहेली मेरी सासू माँ को कहती है, क्या हुआ बहन, काफ़ी दुखी लग रही है। मेरी सासू माँ कहती है, बहन बस पूछ मत, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं इस वृद्ध अवस्था में मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। वो कहती है कि ऐसा क्या हुआ जो तू इतनी दुखी है। मेरी सासू माँ उसे कहती है कि मैं बाल गोपाल की इतनी सेवा करती हूँ, मेरे घर में बस हर वक्त बाल गोपाल रहता है, फिर भी भगवान पता नहीं किस गलती की सज़ा मुझे और मेरी बेटी को दे रहे हैं। एक तो मेरी अवस्था ठीक नहीं है, ऊपर से मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। कभी तो डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने में बच्चा हो जाएगा, तो कभी कहते हैं कि अभी 1 महीने का और समय देना होगा। अब 7वां महीना चल गया था मेरी बेटी को, अब फिर से वही बीमारी ने जकड़ लिया। पता नहीं मेरी बेटी का घर कैसे बसेगा बहन, में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उस बीच वो कहती है कि मैं तुझे एक सलाह दूँ तो तुम मानेगी। मैं कहती हूँ, अब कहते हैं ना कि दुख में जो कोई भी जो बात बताए वो बिल्कुल सत्य ही लगती है। मानो कोई कहे कि कुएं में कूद जा तो लोग कुएं में कूदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उसी प्रकार वो बूढ़ी माई को बताती हैं कि बहन अगर तुझे सत्य ही सब कुछ करना है ना, अपनी बेटी को ठीक करना है, तो तू खाटू श्याम चली जा। मैं ऐसा सुनती हूँ, मैं कहती हूँ कि खाटू श्याम ये कहाँ है। वो मुझसे कहती हैं कि खाटू श्याम चुलकाना धाम में है या रिंगस में है, तो कोई भी एक जगह चली जा, खाटू श्याम तेरी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना। मैं कहती हूँ क्या? वो कहती है कि जब भी तू खाटू श्याम जाए तो अपने बाल गोपाल को ज़रूर लेके जाना। अपने बाल गोपाल को लेकर जाएगी तो तेरी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। मैं ऐसा सुनते ही सहम जाती हूँ और अपने बेटे को सारी बात बताती हूँ घर आकर। जैसे ही वो अपने बेटे को सारी बात बताती हैं घर आकर, तो उनका बेटा कहता है कि माँ इन सब में कुछ नहीं रखा, दीदी को किसी ने बीमारी ने जकड़ा है, किसी तांत्रिक विद्या ने नहीं, जो तुम मंदिर में झाड़ फूंक लगवाती फिरेगी। अब ऐसा कहकर मेरा बेटा चला जाता है। मैं फिर से अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर रोती हूँ कि हे मेरे बाल गोपाल, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरी बेटी को इतना सब झेलना पड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे उपाय बताता है तो कोई मेरा साथ नहीं देता। अब मैं इस वृद्ध अवस्था में भला तेरे पास कैसे आऊँ खाटू श्याम, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब बस ऐसे करके वो रोती रोती बेचारी लेट जाती है और अपनी बहू के आने की प्रतीक्षा करती है कि कब मेरी बहू आए और मुझे बताए कि मेरी बेटी ठीक है। बस इतना कहते हुए शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा भोग लगा दूँ। काफ़ी समय हो गया है, मेरा लड्डू गोपाल भूखा होगा। वैसे ही मेरे साथ उस बूढ़ी माई के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उन बूढ़ी माई के साथ एक ऐसी घटना घटती है मानो वो जब अपना भोग लगाने जाती है तो दरवाजे पर एक छोटा सा बालक दरवाज़ा खटखटाता है। बूढ़ी माई सोचती है कि कहीं उसकी बहू तो नहीं आ गई। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है, अब बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी जाती है, देखती है तो दरवाज़ा खोलते ही उसे एक छोटा सा बालक
गेट पर खड़ा मिलता है। दरवाजे पर जाकर बूढ़ी माई से कहती है कि क्या हुआ बेटा, किसका है तुम, क्या करने आया है यहाँ। वो कहता है माई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। सुबह से मैं रोए जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे 2 रोटी दे दो ना। अब बूढ़ी माई के मन में दया आ जाती है और जैसे ही वो उस बच्चे को भोग खिलाती है, वो छोटा सा बच्चा कम से कम भोग लगाकर जैसे ही बूढ़ी माई अंदर पानी लेने जाती है, वो छोटा सा बच्चा अंतर ध्यान हो जाता है। अब मानो बूढ़ी माई चारों तरफ देखती है कि बच्चा कहाँ गया। जैसे ही वो गेट के पास जाकर देखती है तो उसे रास्ते में 2000 रुपये गिरे हुए मिलते हैं। अब बूढ़ी माई सोचती है कि शायद किसी के गिर गए होंगे। अब बूढ़ी माई उन्हें रख लेती है। जैसे ही सुबह होती है तो लड्डू गोपाल ने तो अपनी दया बरसा ही दी थी। अब मानो वहाँ पर ही वहाँ के पास के मंदिर में एक बस जा रही थी खाटू श्याम। बूढ़ी माई को जब उसकी सखी बताती है कि बहन तू तो बड़ी भाग्यशाली है, ते खाटू श्याम जा रही है बस, चल तो वहाँ पर मात्र 500 रुपये ही तुझे देने पड़ेंगे। अब बूढ़ी माई एक विचार करती है कि ये 2000 रुपये पता नहीं किसके हैं, या तो मैं इन्हें दूँ या मैं खाटू श्याम चली जाऊँ। अब बूढ़ी माई मन में निश्चित कर लेती है कि जैसा भी होगा देखी जाएगी। अब मानो वो बस में अपनी सहेली के साथ चली जाती है। 500 रुपये देकर वो अपने बाल गोपाल को लेकर खाटू श्याम जाती है। खाटू श्याम जाते ही बस मानो उसके पास तो ऐसे धन ही धन बरसने लगता है। वो अपने लड्डू गोपाल को खाटू श्याम जी के सामने जाकर काफ़ी रोती है कि हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, आप कृपया करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मेरी बेटी के पेट में जो नवजात शिशु है उसकी रक्षा कीजिए। हे खाटू श्याम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को सुख शांत रखिए। ऐसा कहकर वो रास्ते में चलने लगती है। अब मानो बूढ़ी माई के पास, उनकी सहेली के पास उनकी बहू का फ़ोन आता है और रास्ते में ही उनकी बहू कहती है कि माँ जी आपके साथ है। मेरी सहेली कहती है कि हाँ मेरे पास ही है, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना। वो कहती हैं कि माँ जी को बता देना कि ज़्यादा टेंशन ना लें, अब दीदी ठीक है, दीदी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। बस मानो बूढ़ी माई का तो विश्वास और भी अटूट हो जाता है और वे बिल्कुल मन में निश्चित कर लेती हैं कि अब तो मेरे खाटू श्याम और मेरे लड्डू गोपाल ही सब कुछ हैं। जैसे ही अब बूढ़ी माई ये सब सुनती हैं, उन्हें मानो संतुष्टि हो जाती है कि मेरा बाल गोपाल ही, मेरे श्याम बाबा ही मुझे नैया पार कराएंगे। अब दोनों खुशी खुशी जाती रहती हैं, लेकिन मानो वो कहते हैं एक खुशी मिलती है तो दूसरी को ग्रहण खुद ब खुद ही लग जाता है। वो बूढ़ी माई जो अपने बेटे, बच्चे, बहू, अपनी बेटी के लिए इतना सब कर रही थी, वो रास्ते में जाते हुए उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ, उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बूढ़ी माई उस एक्सीडेंट में चल बसती है। अब जैसे ही ये बात वहाँ के रहने वालों को पता चलती है तो उनकी बहू भी दौड़ी दौड़ी, उनका बेटा दौड़ा दौड़ा जाता है। जैसे ही देखते हैं, मानो उनकी आंखों में ये दृश्य देखकर वे काफ़ी भावुक हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो देखते हैं कि वो बूढ़ी माई और वो लड्डू गोपाल को ढूंढने लगते हैं, कहाँ गए कहाँ गए। अब जैसे जैसे वे बस में सभी को ढूंढते हैं, सब बुरी अवस्था में, कोई मरा पड़ा है तो कोई किसी अवस्था में था। अब उनका बेटा सोचता है कि मेरी माई तो चल बसी, उनका बेटा मानो टूट जाता है। अब जैसे जैसे देखता है तो ढूंढने लगता है अपनी माई को, चारों तरफ पुलिस से भी पूछता है कि मेरी माई को देखा है, मेरी माई को देखा है। वहाँ मेरी बहू मुझे ढूंढ रही थी कि मेरी सासू माँ कहाँ गई। ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते वे मेरी सहेली को देखते हैं। मेरी सहेली उस समय चल बसी थी, मानो वो समय उसका अंतिम समय था। अब ऐसा ही चलता रहा, मेरे बेटे बहू मुझे काफ़ी दिन तक ढूंढते रहे। अब कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा जब कहीं किसी काम से जाता है तो वो मुझे पाता है कि मैं किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठी अपने लड्डू गोपाल के पास अपने बेटे की राह देख रही हूँ।
अब जैसे ही मेरा बेटा मुझे देखता है तो झट से मुझे गले लगा लेता है। मुझे गले लगा कर कहता है, माँ तुम इतने दिन से कहाँ थी? तुम्हें भोजन पानी की कोई आवश्यकता नहीं थी? तुम मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी? अब मैं वृद्ध अवस्था में ना तो फ़ोन जानती थी ना कुछ जानती थी। जैसे तैसे करके मैंने अपने बेटे को बताती हूँ कि बेटा मैं इतने दिन से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ एक बेटा आता था, वो मुझे दिन प्रतिदिन भोजन खिला कर जाता था। मुझे अपने घर का तो नहीं पता था, बस मैं तेरी राह देख रही थी कि तू कब आए और मुझे लेकर जाए। अब जैसे ही वो घर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी बेटी भी अपने छोटे से बेटे को लेकर वहाँ आई हुई थी। अब बूढ़ी माई बिल्कुल संतुष्ट हो जाती हैं और अपने बाल गोपाल की फिर से सेवा में लगने लग जाती हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें शेयर की थी, तो हमने सोचा आप तक इसको बताई जाए। तो कमेंट में बताना कि आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी। और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण कृष्ण राधे राधे।